हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अनवांटेड किट को लेने का सही तरीका क्या होता है, ये कब यूज़ की जाती है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और लेने का सही तरीका क्या होता है। अनवांटेड किट एक एबॉर्शन पिल्स होती है। इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको अनचाही प्रेगनेंसी हुई या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप यूज़ करें तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है, जब जाके आपको इसका यूज़ करना है। देखिए, जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो आपको पता कब चलेगा, जब आपका पीरियड मिस हो गया। पीरियड मिस होने के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तब आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। बट जब भी आप इसको लेने वाले हैं तो एक बार ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद में जो भी डॉक्टर आपको प्रोसीजर बताए उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रोसीजर फॉलो करके आप इसको ले सकते हैं। ओके। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हर किसी का वीडियो देख करके मेडिसिन यूज करते हैं, तो ये आप लोगों की गलत बात है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जैसे डॉक्टर बताए उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की प्रोसीजर फॉलो करना है। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना है। ओके। जब भी आप लेते हैं तो सबसे पहले आप ये कंफर्म करें। कई पेशेंट को मैंने देखा है कि बस पीरियड मिस हो गया और वो तुरंत से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते, एबॉर्शन पिल्स खरीदते और खा लेते हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। जब भी पीरियड मिस होता है, पीरियड मिस होने के और भी कई रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली प्रेगनेंसी हो तभी हमारे पीरियड डिले होते हैं। तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके आपको देख लेना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में भी दोनों लाइनें अगर डार्क होती है, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके। इसको लेने का सही तरीका क्या होता है। इसमें 5 टैबलेट होती है, एक मिफिप्रिस्टोन होती है और 4 मीज़ोप्रोस्टल होती हैं। हर एक टैबलेट 200 mg की होती है। फर्स्ट डे जब भी आप लेने वाले होते हैं तो आपको बड़ी वाली टैबलेट यानी कि मिफिप्रिस्टोन सबसे पहले लेनी होती है, जो सिंगल डोज होता है। फिर एक दिन का गैप देते हैं और तीसरे दिन यानी कि 48 घंटे के अंदर आपको 2 टैबलेट लेना है। फिर 2 घंटे के बाद में फिर 2 टैबलेट लेना है। या आप सबलिंगुअल भी ले सकते हैं, यानी कि टंग पे रख के भी आप डिजोल्व कर सकते हैं, मुंह में रख के चूसना है। कई बार हम पानी के साथ में भी खा लेते हैं, कई बार हम वेजाइना में भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये होता है लेने का सही तरीका, यानी कि पहले दिन बड़ी वाली टैबलेट लेना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि आपने दिन में एक बड़ी वाली टैबलेट ली, तो फिर आपको जैसे आपने आज ली तो कल का गैप देना है। परसों के दिन 2 टैबलेट सुबह मॉर्निंग में 8 बजे और 2 टैबलेट 10 बजे। इस टाइप से अगर आप लेते हैं तो आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाता है, ब्लीडिंग अच्छे से यानी कि पीरियड्स अच्छे से आते हैं, केस बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता है। ओके। बट आप जब भी लेने वाले हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी टाइम बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम 1 मंथ तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। कई पेशेंट 25 डेज में ही ले लेते, तब भी ये मेडिसिन अच्छे से वर्क नहीं करती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम ज़्यादा हो गया, 60-65 दिन से ज़्यादा हो गया, तब भी ये टैबलेट वर्क नहीं करती है। कई केसेस में ये वर्क कर जाती है, पर सभी पेशेंट को क्लियर नहीं हो पाता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी का टाइम एक बीच का होना चाहिए। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी 40 दिन की हो तब ये अच्छे से काम करती है। ऐसा नहीं कि 30-32 दिन में भी अगर ले लोगे तो कई पेशेंट को ये वर्क नहीं करती है। ओके। साथ ही में अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको जैसे कि अनार खाना चाहिए, ब्लड बढ़ा हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, या आप आयरन का टॉनिक भी ले सकते हैं अगर आप हरी सब्जियां नहीं खा पा रहे तो। इसका साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में जब फर्स्ट वाली टैबलेट लेते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में हम ये भी बात कर लेते हैं कि हमारे पीरियड कब आते हैं। फर्स्ट वाली टैबलेट से बहुत ही कम पेशेंट को ब्लीडिंग यानी कि पीरियड स्टार्ट होते हैं। जब आप 4 छोटे टैबलेट लेते हैं तो उनको लेने के बाद में ही आपके पीरियड शुरू होते हैं। एक और सबसे कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन मुझसे ये होता है कि मैम हमने फर्स्ट टैबलेट ली, हमारे पीरियड शुरू हो गए, तो क्या हमें आगे के 4 टैबलेट लेना चाहिए। तो मैं हर एक पेशेंट को कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल ये कंपलसरी होता है कि आपको आगे की 4 टैबलेट और लेनी चाहिए। कई पेशेंट का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि मैडम हमने 3 टैबलेट ले चुके हैं और हमारी ब्लीडिंग अच्छी खासी हो रही, हैवी ब्लीडिंग हो रही, क्लोट भी आ रहे हैं,
तो क्या हमें आगे की 2 टैबलेट लेना ज़रूरी है? जी हाँ, आपको आगे की 2 टैबलेट लेना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको कुछ क्लॉट बच सकते हैं और बाद में आपको डीएनसी यानी कि सफाई करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, देखिए कई पेशेंट के मन में ये भ्रम होता है कि हम 5 टैबलेट ले लेंगे तो हमें ऐसा तो नहीं होगा कि अननेसेसरी ब्लीडिंग हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ब्लीडिंग होना है तो जो यूट्रस के अंदर है वही ब्लीडिंग, वही मटेरियल बाहर आएगा, अदर मसल से या ऐसा कोई ब्लड बाहर नहीं आता है। तो इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहिए। बट आप अगर जब भी ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही आपको यूज़ करना, अपनी मर्जी से नहीं करना है। ओके, साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो 4 टैबलेट लेने के बाद में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सिर दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द, फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग होती है और 2-4 दस्त हो सकते हैं। दस्त में आप परेशान ना होइए। अगर डायरिया होता है तो फिर आप ORS का घोल बना के पी सकते हैं। वॉमिटिंग होती है तो उसकी भी टैबलेट डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। पेट दर्द होता है तो उसकी भी मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, पहले से ही प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपको प्रॉब्लम हो रही तब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं फिर लिखवा के ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर एक जगह से आप कंसल्ट करने के बाद में ही मेडिसिन यूज़ करें ताकि आपको बार बार ऐसी समस्याएं ना हो। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे, आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपको वो आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लास्ट में देखें इसके पीरियड कितने दिनों तक रहते हैं, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 35-40 दिन की है तो पीरियड एक नॉर्मल पीरियड से हैवी ब्लीडिंग होती है। 6-7 दिन में 8 दिन में आप फ्री हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी 40-50 दिन की प्रेगनेंसी है और 12 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है और पीरियड का फ्लो काफ़ी तेज है, कम नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तुरंत। घर में बैठ के वेट नहीं करना है। और इतने लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर 12 दिन से ऊपर ब्लीडिंग होती है आपकी, कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने पिछले महीने एबॉर्शन पिल्स यूज़ की थी और अभी तक 1 मंथ हो गया, हमको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको काफ़ी दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि आप एनीमिक हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, बॉडी में काफ़ी वीकनेस फील हो सकती है, आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी गलतियां ना करें आप लोग। साइड इफ़ेक्ट में अगर आपको ये सब वॉमिटिंग, चक्कर, दस्त, उल्टी और साथ ही में फीवर अगर होता है तो नॉर्मल मेडिसिन आप ले सकते हैं। और मेडिसिन लेने के बाद में आपके पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता है। कि कई पेशेंट के मुंह से मैंने सुना है हम दर्द की टेबलेट ले लेंगे तो मेरे पीरियड नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप दर्द पेन किलर ले सकते हैं, दर्द के लिए टेबलेट ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पीरियड पे। कुछ सेफ टेबलेट आती है जिसको हम पीरियड के समय यूज़ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।